जो भी स्टूडेंट बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरने वाले हैं वो एक चीज बहुत ही ध्यान दे के फॉर्म भरेंगे। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर एक साल का जो कोर्स कंप्यूटर का होता है वो कौन कौन होता है, क्या डीसीए उसमें काउंट होता है, एडीसीए काउंट होता है, टाइपिंग सर्टिफिकेट में क्या हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग देना है, फॉर्म भरते समय टाइपिंग में हिंदी चूज करना है या इंग्लिश चूज करना है, या हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चूज करना है। ठीक है। तो सब क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये भी आप आज जांच करना सीखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट कैसे आप चेक करेंगे कि वो वैलिड है या अनवैलिड है। ठीक है। 2022 के बाद जो भी एडीसीए टाइपिंग का सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसमें आधार मैंडेटरी है और उसमें फोटो आपका होना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट बन रहा है उस पे उस जो भी इंस्टीट्यूट का होता है उस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन वेबसाइट होना चाहिए। साथ साथ ऑनलाइन शो भी होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपका मार्कशीट डिटेल और आपका सर्टिफिकेशन डिटेल, ये सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट दो टाइप के होते हैं। एक इंस्टीट्यूट होता है, वो कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनसे फ्रेंचाइजी लेके चलते हैं। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप ए इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट बी नाम से भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि सभी जो भी इंस्टीट्यूट है वो सब लोग अपना सर्टिफिकेशन आईएसओ नहीं करवा सकते हैं, तो वो लोग उनसे आईएसओ लेते हैं जो पहले से हैं, तो वो लोग उनका फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत तब है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। आपका जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें आधार नहीं है। तो पहले का जो भी बनता था उसमें अगर आधार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार फिर से बता दे रहे हैं, 22 के बाद का बात बता रहे हैं। 22 के पहले आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैनुअल वेरिफिकेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 22 के बाद आधार होना चाहिए। ठीक है। ये मैंडेटरी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कोई इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी एक्ट से आई हुई है, उन लोग के पास तो भाई होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला तो क्वेश्चन था कि सर डीसीए क्या एक साल के कोर्स में काउंट होगा? नहीं होगा। डीसीए का जो वैलिडिटी होता है 6 मंथ का होता है। आपको कम से कम एडीसीए या उसके समकक्ष का कोई एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट आपको देना है बेल्ट्रॉन में। दूसरा, टाइपिंग सर हिंदी हमको नहीं आता है, इंग्लिश टाइपिंग हमको आता है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है हिंदी या इंग्लिश ही आपको जानना है, दोनों में से कोई एक। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टाइपिंग का। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज तो कंफर्म हो गया। अब आते हैं टाइपिंग कैसे आप जांच कर सकते हैं। हमारे पास एक आया था सर्टिफिकेट, हम उसी से बता देते हैं। एक सैंपल सर्टिफिकेट है। अब देखिए, जो सर्टिफिकेट है इसमें सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा होगा। जो भी इंस्टीट्यूट का नाम हो उससे हमको मतलब नहीं है। उसमें ये भी दिख रहा होगा रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है और एन आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, भारत सरकार का वेबसाइट है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। एक वीडियो में हम चेक करके भी दिखाए हैं। दूसरा, आपको चेक करना है कि आपका आधार नंबर हम यहाँ पे हटा दिए हैं, इसमें आधार नंबर था, तो आधार नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। सीरियल नंबर होना चाहिए या सर्टिफिकेट नंबर भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन है और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको ये भी देखना है कि यहाँ कौन सा मंथ है, कौन सा साल में आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, सॉरी। अब उसके बाद आपको देखना है कि इसमें स्कैनर है, तो हाँ स्कैनर है। स्कैनर से आप उसके वेबसाइट, अब इसका अपना वेबसाइट है, हाँ साई कंप्यूटर स्कूल क्या वेबसाइट है हम लोग चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं साई कंप्यूटर स्कूल। ठीक है। अब देखिए साई कंप्यूटर स्कूल है वेबसाइट। ठीक है। खोल के देखेंगे क्या हमको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने में
क्या हम कर सकते हैं यहाँ से? क्योंकि जहाँ पे भी आप फॉर्म दे रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफलाइन सेंटर पे जा जाके वेरीफाई नहीं करता है, तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जोन में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट जोन में आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करके आप देख सकते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए हम लोग को यहाँ आना होगा। क्या था रजिस्ट्रेशन नंबर, जरा चेक कर ले। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है 04/PCC/ADCA 2023 04 04 04/PCC/ कैपिटल में ही दे दीजिए, आसान है, ये नहीं कि फिर ना शो हो। PCC/ ADCA/ ADCA/ और क्या था, ADCA के बाद क्या था चेक कर लें, गलत ना आ जाए। ADCA के बाद 2023 और 426। ADCA के बाद 2023/00/426, यही था। क्रॉस चेक कर लें। ADCA PCC ADCA/2023/00/426, यहाँ से सर्च करके देखेंगे। जैसे ही यहाँ पे सर्च किए तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आ गया। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ से ना हम रजिस्ट्रेशन कॉपी कर लेते हैं। सॉरी। अब यहाँ से हम लोग कॉपी करके अब स्टूडेंट जोन में जाएंगे और इस बार सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जाएंगे और डाल के देखेंगे कि भाई हमारा शो होता है कि नहीं। पेस्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, कहीं कहीं पे पेस्ट का ऑप्शन होता है, नहीं तो फिर हम लोग डालेंगे। चलिए, लगता है डालना ही पड़ेगा। चलिए डालते ही हैं। 04/PCC/2023/ ADCA है पहले, ADCA, फिर स्लैश 2023/00/426। ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया। अब देखते हैं सर्टिफिकेट सर्च करके। तो देखिए सर्टिफिकेट जैसे ही सर्च किए यहाँ पे सारा डिटेल आ गया कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, सीरियल नंबर, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपना भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं जहां से भी सर्टिफिकेट ले, लेकिन ये चीज मेक श्योर हो कि आपका ऑनलाइन शो होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ISO प्रमाणित हो अथवा न हो, वो मायने नहीं रखता। मायने बस एक ही लगता है कि आप में आपका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन कहीं से कोई भी देख सके, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। फॉर्म भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बेल्ट्रॉन का क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।